बच्चों नेक्स्ट टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर अपन बोटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होना एक स्पेसिफिक ही प्रोसीजर है, बड़ी स्पेसिफिक प्रोसेस है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर। एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत ही अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है ये। तो फर्टिलाइजेशन पता है हम सभी को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स के अंदर इस प्रोसेस की स्टडी की थी किसने? स्ट्रासबर्गर ने लीलियम प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट के अंदर? लीलियम प्लांट। ये साइंटिस्ट है और ये प्लांट है। तो स्ट्रासबर्गर ने लीलियम प्लांट के अंदर स्टडी की थी फर्टिलाइजेशन की सबसे पहले। किसने की? स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले की थी लीलियम प्लांट्स के अंदर। अब ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, मेल और फीमेल गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कैसे होगा, उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स, मेनली अपन यहाँ पर 4 स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप रहेगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे अपन? जर्मिनेशन की, पोलन ग्रेन्स की और पोलन ट्यूब की। उसके बाद में अपन पोलन ट्यूब का ग्रोथ देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि पोलन ट्यूब जो है वो किसमें सबसे पहले एंटर होगी? ओव्यूल के अंदर किस तरीके से एंटर होगी। और उसके बाद अपन देखेंगे 4th स्टेप में कि जो पोलन ट्यूब है वो किस तरीके से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होगी। तो अपन डिफरेंट स्टेप्स देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से पोलन ट्यूब कौन कौन से रास्तों से ओव्यूल के अंदर होती है, अंदर एंटर होगी, और फिर किस तरीके से एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होगी। तो डिफरेंट वेज देखेंगे। तो 4 स्टेप्स रहेंगी। पहले जर्मिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी आगे अपने स्टाइल के अंदर, उसके बाद में पहुंचेगी वो ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल में कौन कौन से रास्तों से एंटर होगी, एंड फाइनली वी रीच इन द एम्ब्रियो सेक। तो 4 स्टेप अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप जो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टिग्मा पे बात करेंगे अपन। स्टिग्मा में जैसे पहले बात की है कि डिफरेंट टाइप्स के सीक्रेशन होते हैं। स्टिग्मा पर प्रेजेंट होंगे डिफरेंट टाइप्स के सीक्रेशन, जिनके अंदर होंगी फैट, शुगर और रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी किसको? पोलन ग्रेन को, ताकि वो यहाँ पर जर्मिनेट हो सके। क्या हो सके? यहाँ पर आके जर्मिनेट हो सके। और जो टाइम लगेगा पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर आने के बाद में जर्मिनेट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन जर्मिनेशन पीरियड। ये कई मतलब सेकंड से लेके और कई साल तक भी हो सकता है जर्मिनेशन पीरियड। तो टाइम टेकन बाय द पोलन ग्रेन्स आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा अप टू इट्स जर्मिनेशन। तो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद में जर्मिनेट होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? जर्मिनेशन पीरियड बोल देंगे। अब जो अब बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की कि जो पोलन ग्रेन्स है वो कितनी पोलन ट्यूब्स बनाते हैं जर्मिनेट होने के बाद में। तो मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर सिंगल ही पोलन ट्यूब बनती है, एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर सिंगल पोलन ट्यूब बनती है। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स क्या कहलाएंगे? मोनोसाइफोनस पोलन ग्रेन्स, जो सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन, जो एक ही पोलन ट्यूब बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मोनोसाइफोनस पोलन ग्रेन्स। और मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर उनकी अगर एग्जांपल की बात करें तो मैक्सिमम प्लांट्स में कुछ फैमिलीज को छोड़ के एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द जर्मिनेशन। जबकि इसका ही सेकंड टाइप पोलन ग्रेन्स दूसरे टाइप के जो मोर देन वन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। मोर देन वन पोलन ट्यूब, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अगर किसी पोलन ग्रेन से बनती है तो उस पोलन ग्रेन को क्या बोल देंगे? पॉलीसाइफोनस। दिस पोलन ग्रेन्स फॉर्म मोर देन वन पोलन ट्यूब। कुछ ये कहां पर मिलेंगे? ये मिलते हैं नॉर्मली फैमिली जो है कुकुरबिटेसी और मालवेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन सी फैमिली के अंदर? फैमिली कुकुरबिटेसी
और फैमिली मालवेसी में। ये तो लगभग ऑल मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो है ये किसके लिए है? पोली साइफोनस कंडीशन 2 फैमिलीज के अंदर मिलेगी, कुकुरबिटेसी और मालवेसी। सेकंड स्टेप की बात करेंगे, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होगी कहां पर? स्टाइल में होगी। कहां पर ग्रोथ होगी? स्टाइल में। तो अब ये जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब डिपेंड भी करेगी कि जो स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर? स्टाइल की ही इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, स्टाइल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर डिपेंड करती है पोलन ट्यूब की ग्रोथ। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे लीलियम और राइस, ये जो प्लांट्स हैं इनकी स्टाइल होलो होगी, खोखली होती है और उसके अंदर भरा हुआ होता है म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। क्या भरा हुआ रहेगा? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस उसके अंदर भरा हुआ होता है, और जो ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ये प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड कराएगा? न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड कराता है? डेवलपिंग पोलन ट्यूब को। डेवलपिंग पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा? यहाँ पर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का। किसके अंदर? लीलियम और राइस के पौधे के अंदर, जहां पर स्टाइल क्या है? होलो, लेकिन उसके अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, न्यूट्रियस सब्सटेंस है ये, जो डेवलपिंग पोलन ट्यूब को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो उनकी जो स्टाइल है वो सॉलिड होती है, फिल्ड विद टिश्यूज। तो उनके अंदर टिश्यूज मिलते हैं। अब इन टिश्यूज को तोड़ते हुए, रास्ता बनाते हुए आगे चलना पड़ेगा पोलन ट्यूब को। तो उसको इन टिश्यूज को तोड़ने का काम किसका होता है? पेक्टिनेज एंजाइम का। कौन सा एंजाइम? पेक्टिनेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल for destroying या disintegrate these tissues to form a way for pollen tube। तो pollen tube के लिए रास्ता बनाने का काम किसका होगा? यहाँ पर जिनकी स्टाइल सॉलिड है, पेक्टिनेज एंजाइम का। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर पोलन ट्यूब रास्ता नहीं बनाती है, सॉलिड होती है, लेकिन सेल्स के बीच में जो जगह होती है उन्हीं से वो आगे बढ़ती रहती है। ऐसे भी मिलते हैं पिटूनिया के अंदर। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल हो गई, और स्टाइल के अंदर ग्रोथ हो गई किनकी? पोलन ट्यूब्स की। अब यहां पर जो डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन? पोलन ट्यूब का जो डायरेक्शन है उसको कहां पर पहुंचना है? ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के पास पहुंचना है, ओव्यूल के अंदर पहुंचना है, तो उस डायरेक्शन को डिटरमाइन कौन करेगा? पोलन ट्यूब की ग्रोथ उसकी तरफ कौन करेगा? ओव्यूल की तरफ। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कीमोट्रोपिक फैक्टर्स। क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं? कीमोट्रोपिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो ओव्यूल की तरफ पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को करेंगे। तो पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में किसका कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? यहाँ पर कीमोट्रोपिक फैक्टर्स जो उसकी डायरेक्शन की तरफ कर देंगे ओव्यूल्स की तरफ। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि पोलन ट्यूब का एक ही टारगेट है, उसको कहां पर जाना है? ओव्यूल्स की तरफ। तो इसलिए एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है। क्या है वो? यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि उसको सिर्फ क्या नजर आ रहा है? ओव्यूल नजर आ रहा है। तो जो पोलन ट्यूब है उसको सिर्फ कहां जाना है? पोलन ट्यूब की तरफ। पोलन ट्यूब को जाना सिर्फ ओव्यूल की तरफ। और साथ में कीमोट्रोपिक कौन रेस्पॉन्सिबल है? केमिकल फैक्टर या कीमोट्रोपिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वजह से जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है वो कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल एंड कीमोट्रोपिज्म वो शो करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब स्टाइल में किस किस तरीके से। थर्ड स्टेप, फर्टिलाइजेशन की थर्ड स्टेप देखते हैं अपन कि जो एंट्री है वो किस तरीके से होगी पोलन ट्यूब की ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल्स के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो किस तरीके से एंटर होंगे? तो इसके 3 टाइप हैं, मतलब 3 तरीके से पोलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर एंटर हो सकती है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोरोगेमी, जो सबसे नॉर्मल जो फीचर है। नॉर्मली मतलब जितने मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर, मैक्सिमम प्लांट्स जो नॉर्मली पाया जाता है,
अगर पोलन ट्यूब एंटर हो रही है ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल, मतलब रस्ते रस्ते, ये माइक्रोपाइल है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसकी, ये माइक्रोपाइल है। और अगर इस माइक्रोपाइल की तरफ ही यहीं से अगर पोलन ट्यूब एंटर हो जाती है नॉर्मल कंडीशन से, यहीं से पोलन ट्यूब अगर एंटर हो रही है विद मेलगेमेंट्स सीधा सीधा रास्ते से, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पोरोगेमी। ये क्या हो गया, ये पोरोगेमी। जब माइक्रोपाइल एंटर हो जाए, माइक्रोपाइल के थ्रू ही अगर एंटर हो रही है क्या, पोलन ट्यूब, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, पोरोगेमी बोल देंगे। तो ये कौन सा तरीका, कौन सा टाइप हो गया, ये पोरोगेमी। एंट्री कहां से हो रही है, माइक्रोपाइल से, पोरोगेमी बोल देंगे। दूसरा चेलोजोगेमी, ये स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर ही है। जुगलेंस एंड बेटुला, इन प्लांट्स के अंदर जब एंटर होंगे पोलन ट्यूब, तो कहां से होंगे, चेलेजल एंड से। इनमें कहां से एंट्री होगी, चेलेजल एंड से एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, मतलब इस वाले हिस्से से, यहां से पोलन ट्यूब एंटर होगी। लेकिन इस पोलन ट्यूब एंट्री तो चेलेजल एंड से होगी, लेकिन फाइनली ये पहुंचेंगे कहां पर, माइक्रोपाइल में ही जाएंगे, तो होगी माइक्रोपाइल से ही एंट्री होगी। तोड़ती हुई आएंगी इधर से चेलेजल एंड की तरफ से, लेकिन इधर से होती हुई ये कहां पहुंचेंगी, माइक्रोपाइल के अंदर से ही अंदर एंटर होगी। लेकिन रास्ता थोड़ा बदल लिया है इन्हें, एंट्री किधर से हो रही है, चेलेजल एंड से। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मीजोगेमी। नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा, मीजोगेमी। जब पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब इस रास्ते से भी ना आए, इससे भी ना आए, और इधर से आ रही है तोड़ती हुई इंटरमेंट्स को, और फिर यहां से एंट्री ले रही है, इंटरमेंट्स को तोड़ती हुई आ रही है और फिर माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री ले रही है। तो डेस्टिनेशन सेम है सभी की, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो ये जो इंटरमेंट्स के थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंटर हो रही है ओव्यूल के अंदर, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मीजोगेमी। और कौन से प्लांट में मिलती है, कुकुरबिटा और पॉपुलस के अंदर इस तरह की एंट्री होगी। कहां पर, ओव्यूल के अंदर। तो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन टारगेट एक ही होता है, इनको माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंट्री मिलेगी ओव्यूल के अंदर। तो लेकिन रास्ते अलग अलग है, उसी बेस पे तीन टाइप हो गए, पोरोगेमी, चेलोजोगेमी एंड मीजोगेमी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, कि जो पोलन ट्यूब है वो किस तरीके से एंटर होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट वेज है, जैसे ओव्यूल के अंदर अलग अलग तरीकों से एंट्री होती थी, उसी तरीके से एम्ब्रियो सैक के अंदर भी अलग अलग तरीके हैं। पहली बात तो अगर हम देखें, अगर एम्ब्रियो सैक देखते हैं अपन, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर थी एम्ब्रियो सैक की। ऊपर की तरफ एंटीमोडल सेल्स थी, नीचे की तरफ एक एपरेटस था, और ये एम्ब्रियो सैक की वॉल है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, थ्रू द स्पेस बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड्स। तो या तो ये जो एग सेल है और सिनर्जिड है, यहां से एंट्री होगी, एग सेल और सिनर्जिड सेल्स, ये सिनर्जिड है नीचे और ऊपर क्या है, एग सेल है। तो इन दोनों के गैप के बीच में से अगर हो रही है एंट्री, तो ये पहला तरीका होगा। दूसरे तरीके की बात करते हैं अगर अपन, तो वॉल और सिनर्जिड के बीच में, ये सिनर्जिड है और ये वॉल है, इन दोनों के बीच से एंटर होगा। ठीक है, पोलन ट्यूब। या फिर थ्रो वन सिनर्जिड्स, किसी से भी ना होते हुए एक सिनर्जिड को तोड़ते हुए सीधी एंट्री हो जाएगी, और वो फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ पर आके एक गैमेट यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है, मतलब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वहां पर आके फ्यूजन करता है, उसमें से दो मिलकर उसमें से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तीन तरीके हैं। एक तो स्पेस दोनों एग सेल और सिनर्जिड के बीच से देखा अपन ने, फिर उसके बाद देखा अपन ने वॉल और एक सिनर्जिड के बीच में, ये वॉल और एक ये सिनर्जिड के बीच से, और तीसरा तरीका देखा सिर्फ एक ही सिनर्जिड को तोड़ते हुए निकल जाए। तो ये तीन तरीके से यहाँ पर एंट्री होगी। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुछ फैक्ट है इसके साथ में, कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है
इसके अंदर, तो उसके पहले क्या होता है कि दोनों में से एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है पोलन ट्यूब की एंट्री के पहले। मतलब जब पोलन ट्यूब अंदर एंटर होगी तो एक ही सिनर्जिड वहां पर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब एंटर हो रही है जिस स्पेस में दोनों सिनर्जिड्स के बीच में, और उसके बाद में यहाँ पर कई जगह, यहाँ पर क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। ये फिलिफॉर्म एपरेटस डायरेक्शन बताता है, किसको डायरेक्शन शो करेगा, किसके लिए, जो पोलन ट्यूब है उसके लिए डायरेक्शन इंडिकेट करने का काम इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या, फिलिफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलिफॉर्म एपरेटस है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये फिलिफॉर्म एपरेटस उसको डायरेक्शन शो करेगा, और ये कहां से, दो सिनर्जिड्स के बीच के स्पेस रहेगा, वहां पे जब एंटर होती है तो फिलिफॉर्म एपरेटस उनको डायरेक्शन बताएगा कि उनको आगे कहां जाना है, किनको, पोलन ट्यूब को। इसके बाद में जो पोलन ट्यूब है वो ये जो डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, तो पोलन ट्यूब जो है उस पोलन ट्यूब के आगे यहां पर होते हैं दोनों मेल गैमेट्स। तो पोलन ट्यूब में एक पोर बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब में एक पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस पोर के थ्रू थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और ये मेल गैमेट जो है वो बाहर आएंगे, और ये कहां पर चले जाएंगे, इस टूटती हुई सिनर्जिड सेल के अंदर उनकी एंट्री हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब में छेद होगा, पोर होगा, और जो दोनों मेल गैमेट्स हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो ब्रेकिंग, टूटते हुए डिग्रेडेबल सिनर्जिड्स के अंदर एंटर हो जाएंगे, और यहां से फिर ये यहाँ जो सिनर्जिड सेल है नीचे की तरफ, इन सिनर्जिड सेल से होते हुए फिर ये आगे कहां चले जाएगा, इन दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट तो चला जाएगा इस एक सेल के अंदर, और दूसरा चला जाएगा कहां पर, ऊपर की तरफ जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उससे जाके उनका फ्यूजन हो जाता है। इसको हम आगे और डिटेल